हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 8 है, इन अ ईयर सीमा अर्न्स रुपीज 1,50,000 एंड सेव्स रुपीज 50,000। फाइंड द रेशियो ऑफ, ए पार्ट है, मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स। क्वेश्चन क्या है पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमें रेशियो निकालना है किस चीज का, सीमा कितना अर्न कर रही है टू द मनी शी सेव्स, वो कितना बचा रही है। तो वो सीमा अर्न कर रही है, अर्न करने का मतलब है कितना कमा रही है। तो सीमा अर्न कर रही है रुपीज 1,50,000 और सेव करती है, सेव मतलब बचाती है रुपीज 50,000। हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, इन दो डिजिट्स का, क्योंकि अर्न से मनी सेव कर कहा जा रहा है तो आप इससे इसका निकालेंगे। ओके, तो आप कैसे लिखेंगे? आप पहले जो जो गिवन है उसको तो हमें लिखना ही पड़ेगा कि सीमा अर्न्स, अर्न्स मतलब कमाना, कितना, रुपीज 1,50,000, ये इतना वो अर्न कर रही है। और सीमा सेव्स, सेव्स मतलब कितना बचा रही है, दैट इज रुपीज 50,000। ये गिवन पार्ट आप लिख लेंगे। फिर आप लिखेंगे रेशियो। अब रेशियो किससे किसका है तो उसको आप लिख दीजिए। सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स, तो सीमा अर्न्स अपॉन सीमा सेव्स। और ये तो हमने पहले ही गिवन में लिख के रखा है, तो उसी के आगे हम लिख देंगे रुपीज 1,50,000 अपॉन रुपीज 50,000। अब दोनों के यूनिट सेम है तो ये कट सकते हैं, इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हैं, इस वाले जीरो को इससे काट सकते हैं और ये वाले जीरो से ये कट सकता है। तो हमारे पास बाकी क्या रह गया, ऊपर रह गया मतलब न्यूमरेटर में 150 और नीचे है 50। अच्छा, ये जीरो भी कट सकता है, ये ध्यान नहीं दिया। 15 अपॉन 5। ओके, तो हमें मिल गया 15 अपॉन 5 और जो दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं तो हम 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए हम इस तरह से लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाई 5, सॉरी 5 डिवाइडेड बाई 5 और 15 डिवाइडेड बाई 5। जो नंबर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हैं वही हम न्यूमरेटर से भी कर लेते हैं। तो कितना आ गया, ये आ गया 15 डिवाइडेड बाई 5 इज 3, 5 3 से 15 होता है और 5 डिवाइडेड बाई 5 तो 1 होता है। तो आंसर क्या मिल गया हमें, 3:1। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पी पार्ट, मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स। अब एक चीज देखिए, यहाँ सेव्स का तो हमें पता है कि रुपीज 50,000 सेव्स है। स्पेंड्स तो कहीं नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है अर्न और यहाँ लिखा है सेव्स। तो स्पेंड हमें निकालना है। स्पेंड का मतलब होता है कि उसने खर्चा कितना किया है। अब आप देखिए, फिर से आप लिखेंगे सीमा अर्न्स कितना है, अर्न्स है रुपीज 1,50,000, ये इतना कमाती है। सीमा सेव्स कितना है, रुपीज 50,000। तो फिर सीमा स्पेंड्स कितना होगा, कितना खर्चा करती है। अगर वो इतना कमा रही है, मान लीजिए ये उसकी पूरी इनकम है ना, पूरी इनकम है, ये है 1,50,000, उसमें से उसने इतना स्पेंड कर दिया, इतना उसने सेव कर लिया, सॉरी सेव कर लिया। तो स्पेंड कितना होगा, पूरे में से इतना माइनस करेंगे तो उसका स्पेंड आ जाएगा। मतलब जितना कमा रही है और जितना सेव कर रही है, बाकी के जो अमाउंट है वो स्पेंड ही तो हुए हैं ना। तो आंसर क्या होगा, रुपीज 1,50,000
माइनस ₹50,000। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि इतना इसका टोटल उसने इतना अर्न किया है और उसमें से इतना उसने सेव किया है, इतना उसने अपने पास रखा है। तो बाकी पैसे कहाँ गए? तो बाकी पैसे तो खर्चे ही हुए ना। तो वो कितना आ जाएगा? 1,50,000 से 50,000 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा ₹1,00,000। अंडरस्टूड? तो अब हमें सीमा स्पेंड्स भी मिल गया। तो अब रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो किसका निकालना है? शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स। तो सीमा सेव्स अपॉन सीमा स्पेंड्स कितना है? सेव्स कितना है? दैट इज ₹50,000। इतना वो बचा रही है। और कितना खर्चा कर रही है? वो कर रही है ₹1,00,000 उसने खर्चा किया, क्योंकि टोटल तो उसके पास 1,50,000 था। इतना उसके पास अभी भी बचा हुआ है, मतलब बाकी पैसे खर्चा हो गया। अब सारे यहाँ 40 है तो 40 से 40 काट दीजिए, रुपीस से रुपीस कट गया। हमें क्या मिला? हमें मिल गया 5/10। और 5/10 मतलब क्या हो गया? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं। तो डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा? 1/2। तो रेशियो है 1:2। चलिए अब हम क्वेश्चन 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 है, देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 3,300 स्टूडेंट्स। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक स्कूल है जिसमें 102 टीचर्स हैं और 3,300 स्टूडेंट्स हैं। अब आपको रेशियो बताना है किसका? नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। तो पहले हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं? नंबर ऑफ टीचर्स इज इक्वल टू 102 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 3,300। ओके, अब हमें रेशियो निकालना है किसका? नंबर ऑफ टीचर्स से नंबर ऑफ स्टूडेंट का। तो अब क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं? 102 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 3,300। अब हम ऐसे ही तो रेशियो नहीं लिख सकते, हमें इसे इसके लोएस्ट फॉर्म में लाना है। तो लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमें इन दोनों का HCF निकालना होगा। तो पहले हम HCF निकाल लेते हैं। 102 का पहले फैक्टर्स निकालते हैं, फिर 3,300 का निकालेंगे, फिर इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो 102, अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल लगाइए। 2 पीछे है मतलब इवन नंबर है, तो हाँ ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2। ये आप डिवाइड करके देख लेंगे, साइड में आप डिवाइड कर लेंगे। मैंने डायरेक्ट कर दिया। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। अब 51, 5 + 1 कितना आता है? 6, मतलब 3 से डिविजिबल है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद है ना? आप ऐड करते हैं नंबर को और अगर वो नंबर 3 के टेबल में आ जाता है तो मतलब वो 3 से डिविजिबल है। अब ये 2 से तो है नहीं, क्योंकि पीछे क्या है? पीछे इसके 1 है। अगर 2 होता तो 2 से डिविजिबल हो जाता। ये तो ऑड नंबर है। तो 5 + 1 3 से डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। तो 5 + 1 होता है 6, मतलब 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल, 3 से आप डिवाइड करके देखिए। आपको अगर टेबल याद है तो सबसे अच्छा 17 3 जा 51 होता है। ओके, अब 17 तो प्राइम नंबर है, तो ये 17 यहाँ पे खत्म हो गया। ओके, अब 3,300। ओके, अब 3 3 है तो सबसे अच्छा है हम पहले 3 से डिवाइड कर ले। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये 1100, 3 जा आ गया 3,300। ये मैंने डिवाइड किया है। 3,300 को 3 से डिवाइड करके देखा है। अगर आपसे डायरेक्ट नहीं होगा तो आप साइड में डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ऐसे हमने क्या देखा है? 11 3 जा 33 होता है, फिर पीछे 2 0। ओके,
1100 है तो अच्छा है हम पहले 11 से कर दें ताकि डिवाइड कम करना पड़े। अगर 2 से करते तो आपको फिर से डिवाइड करना पड़ता, उससे अच्छा है 11 कितने जा होगा 11 100 जा 11 1 जा 11, ये आ गया और ये पीछे के 2 0 तो आ गया 1100 जा 1100 हो गया। अब 100 को फैक्टराइज करिए तो क्या आया, 5 से कर लेते हैं तो क्या आया यहाँ 5 20 जा 100। अब 20 तो इजी है, फिर से 5 से करिए, 5 4 जा 20, अब 4 आ गया मतलब 2 2 जा 4 और ये 2 खत्म हो गया यहाँ पे। अब फैक्टर्स लिख दीजिए, फैक्टर्स लिख लेते हैं हम। 102 के क्या फैक्टर्स है, एक है 2 इंटू ये होते हैं फैक्टर्स, 2 इंटू 3 इंटू 17। ये HCF हमने स्टूडेंट्स पहले क्लासेस में सीखे हैं, वही मैं दोबारा यूज कर रही हूँ। और 3300 का क्या है फैक्टर्स, तो एक है 3, एक है ये देखिए 2, मैंने यहाँ 2 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ ऊपर 2 था, फिर ये 2, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके, अब रह गया 11 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा एक 5 मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, ये नहीं। ओके, तो फैक्टर्स क्या क्या मिल गए हमें, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 5। ओके, तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है जरा देख लेते हैं। ये 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है और बाकी कुछ तो कॉमन नहीं है, तो हमारा फैक्टर क्या बन गया हाईएस्ट कॉमन, वो हो गया 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6। तो HCF हमें मिल गया 6। तो अगर हम इनको 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इसका लोएस्ट फॉर्म मिल जाएगा, 102 डिवाइडेड बाई 6 एंड 3300 डिवाइडेड बाई 6। अब आप कहेंगे फिर से हमें डिवाइड करना है, नहीं, आप सिर्फ 6 को निकाल लीजिए, इन फैक्टर्स में से 6 को निकाल लीजिए। ये यहाँ पे 6 निकल गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, बाकी क्या बचा, बाकी बचा 17। अब इस वाले में से 3300 में से भी 6 को निकाल लीजिए, निकाल लेते हैं, ये 3 और ये 2 को निकाल लिया, बाकी क्या बच गया, ये बच गया हमारे पास 11 5 जा 55 और 5 2 जा 10, 55 इंटू 10 कितना हो गया 550। आप इजीली मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ऐसे नहीं 11 5 जा 55 55 5 जा इस तरह करेंगे तो आपको फिर से मल्टीप्लाई करना होगा। आप देख रहे हैं यहाँ 5 है यहाँ 2 है, मतलब 5 2 जा 10 हो गया, इसको अलग रख दीजिए, है ना, 5 2 जा 10 है ना, 5 इंटू 2 10 है, इसको अलग रखिए, और 11 5 जा है तो 11 इंटू 5 को अलग रखिए, तो 55 इंटू 10 करना कितना आसान है, 550 हो जाता है सीधे। थोड़ा आप लोग सोच कर करेंगे तो मैथ्स बहुत इजी है। तो इसका क्या आ गया लोएस्ट फॉर्म, आ गया 17:550। अब ये इसका लोएस्ट टर्म है। ओके, ये इससे ज्यादा अब ये नहीं डिवाइड हो सकता, तो यही इसका रेशियो निकल गया और यही इसका आंसर हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 8 एंड 9 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछिए मेरे कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।